बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और बहुत जल्द मैं एक प्रार्थना अपलोड करूंगा कि विश्वास की परिभाषा क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें विश्वास के बारे में पता ही नहीं कि क्या होता है विश्वास। वो अपने जीवन में चल रहे हैं, दिन पूरे कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हमें विश्वास है, हमें विश्वास है, हमें विश्वास है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि विश्वास क्या होता है। और मैं जल्दी अपलोड करूंगा कि विश्वास की परिभाषा क्या है और विश्वास क्या होता है। और परमेश्वर को ब्लेस करे। और आज की जो प्रार्थना है वो है मार्च महीने की आशीष की प्रार्थना। और निश्चय इस मार्च महीने में परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आप आशीष होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैंने कर्जे से छुटकारे की भी प्रार्थना की थी, आप उसको भी सुन सकते हैं। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे और चमत्कार होंगे आपके जीवन के अंदर, क्योंकि चमत्कार करने वाला वो महान परमेश्वर है। आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला महान परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि मार्च महीने की आशीष की प्रार्थना। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में इस मार्च महीने में बड़ी से बड़ी आशीष आपको दे। जो आशीषें रह चुकी थी आपकी, जो आपको नहीं मिल पाई और आप सोच रहे थे इस महीने मिलेगी, अगले महीने मिलेगी, अगले महीने मिलेगी, ऐसा सोचते सोचते आपका बहुत सा समय आपने ऐसे निकाल दिया, लेकिन वो आशीषें आपको नहीं मिली। लेकिन आज वो यहोवा परमेश्वर वो सब आशीषें आपको देंगे। हालेलुया। वो सब आशीषें आपके जीवन में पूरी होने वाली है। हालेलुया। अगर वचन पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है लेवी व्यवस्था 26 में कि मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नेक रहते हुए पुराने को निकाल लोगे। मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। ये जो वायदे हैं ये परमेश्वर के वायदे हैं। जो परमेश्वर ने वायदा किया वो संपूर्ण पूरा होता है। वायदा ऐसा वैसा वायदा नहीं, बल्कि ये वो वायदा है जो परमेश्वर ने हमसे किए। इंसान जो वायदे करते हैं वो पल भर के होते हैं, जब मर्जी टूट जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और निश्चय अगर हम विश्वास करते हैं कि निश्चय परमेश्वर हमें फलवंत करेंगे, आशीष करेंगे, तो परमेश्वर को वायदे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा। हम कहते हैं ना किसी बड़े आदमी का हाथ हमारे ऊपर हो जाए, किसी मंत्री का हाथ हमारे ऊपर हो जाए, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। आज से अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं तुम्हारे घर में बीमारियां लाऊंगा, तुम्हारे घर में संकट लाऊंगा, तुम्हारे घर में परेशानी लाऊंगा, तुम्हारे घर में अनाज नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको फलवंत करूंगा। वो फलवंत करने वाला महान परमेश्वर है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे संकट, ऐसी मुसीबतें, ऐसा जीवन में मोड़ आ जाता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। लेकिन वचन कहता है कि मैं तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको बढ़ाऊंगा और फलवंत करूंगा। वो वचन जो दो धारी तलवार से उत्तम है, जो गुद्दे गुद्दे को काटता है, वो वचन। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर वचन करेगा तुमको फलवंत करूंगा। हम कहते हैं कि हमारा बेटे फलवंत हो, हमारी बेटी फलवंत हो, मेरा घर फलवंत हो, मेरे पशु फलवंत हो, मेरा बिजनेस फलवंत हो, ये हम सब चीजें मांगते हैं। और परमेश्वर आपको फलवंत करना चाहता है कि मैं तुमको फलवंत करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। इतना नहीं फलवंत है, बल्कि परमेश्वर में बढ़ाते भी हैं। हर एक काम में परमेश्वर में बढ़ाते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आपकी कृपा हम पर होने पाए, आपकी दया हम पर होने पाए। प्रभु जी मेरे परिवार पर आपकी दया होने पाए, मेरे पशुओं पर आपकी दया होने पाए, मेरे बिजनेस पर आपकी दया होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें फलवंत करें, मेरा परिवार फलवंत होने पाए। कई बार कहीं संतान नहीं होती है, वहीं का वहीं उनकी पीढ़ी रुक जाती है, वहीं उनका परिवार रुक जाता है। वो संतान मांगते, उनके पास संतान नहीं होती, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। कई बार उनकी जो फसल होती है वो अच्छी खेती नहीं कर पाती, अच्छी फसल नहीं हो पाती है,
और कुछ ना कुछ मुसीबत, कुछ ना कुछ संकट आते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। हर एक काम में परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे और परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। अगर आप एक बिजनेस उसके साथ दूसरा बिजनेस और बिजनेस करोगे, ये नहीं कि आप एक ही बिजनेस कर रहे हो और ये नहीं कि आप पहले भी वो चीज़ कार्य करते थे और आज भी आप वही कार्य कर रहे हो, नहीं। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हें फलवंत करूंगा। और ये परमेश्वर का वायदे हैं, मतलब आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, हर एक काम में परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे। और लोग कहते हैं कि इनके पास धन का लालच देते हैं, ऐसी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? प्रभु के लोगों, प्रभु के पवित्र वचन में जो लिखा हुआ है वो कहता है कि मैं तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। ये प्रभु का वायदा है कि मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे घरबार को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे माल डंगर को बढ़ाऊंगा, तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हें फलवंत करूंगा। हर एक काम में परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहते हैं। उस मार्च के महीने में परमेश्वर निश्चय आपको बढ़ाना चाहते हैं। आपके बिजनेस बढ़ रही हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों को जो व्यापार है वो 2 गुने हो रहे हैं। अगर आप एक बिजनेस कर रहे थे, आपको 2 बिजनेस खुलने वाले हैं। अगर आपका बिजनेस मान लो लुधियाना में था, तो आप 7 की सिटी में भी बिजनेस करने वाले हो। ऐसे बिजनेस आपके बढ़ने वाले हैं, एक जगह नहीं। अगर आपका रेस्टोरेंट एक जगह था, वो 2 जगह पे खुलने वाले हो। ऐसी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर आपका जीवन में दे रही हैं और परमेश्वर आपको फलवंत कर रहे हैं, आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रही हैं। और वचन कहता है और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। जो परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे संग उसको पूरा करूंगा। हालेलुया। और ये नहीं कि पिछले महीने भी मेरे घर में आटा नहीं था, पिछले महीने भी हमने पानी पीकर गुजारा किया, और पिछले महीने भी हमने सिर्फ हमारे घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नेक रहते भी पुराने को निकालोगे। मतलब कि आपके घर में कणक पड़ी रहेगी, अनाज पड़ा रहेगा। ये नहीं कि आपको मांगना नहीं पड़ेगा, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है आपसे कि अनाज आपके घर में है और नया अनाज भी आ जाएगा, और नए के रहते पुराने को निकालोगे। यह परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर में चला फिरा करूंगा, तुम्हारे परिवार में चला फिरा करूंगा, तुम्हारे आंगन में चला फिरा करूंगा। वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन। सच में इस मार्च महीने में परमेश्वर आपको ऐसा फलवंत करने वाला है। इस मार्च महीने में परमेश्वर आपको ऐसा फलवंत करने वाला है। इस मार्च महीने में परमेश्वर निश्चय ऐसा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। इसलिए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं, कहें कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज जो मैंने वचन सुना ये मेरे जीवन में कार्य करे। आज जो मैंने ये वचन सुना मेरे जीवन में कार्य करे। आज जो भी हमने वचन को सुना मेरे पिता हम रिसीव करते हैं। ये प्रभु आपकी कृपा हम पर होने वाली है, और जब आपकी दया, आपका अनुग्रह है, आपकी कृपा हम पर हो गई, उसके बाद हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी दया, आपकी कृपा हम पर पड़ गई है तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं रहेगी। मेरे पिता हमें किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं रहेगी मेरे पिता, क्योंकि आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। आप मेरे जीवनों में चमत्कार करोगे, आप मुझे ब्लेस करोगे मेरे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्या मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्या मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। इस मार्च महीने में मेरे पिता आपकी बड़ी ब्लेसिंग मुझे मिलने वाली है। आप मांगे परमेश्वर से और कहें कि प्रभु जी इस प्रार्थना को जब मैं सुन रहा हूँ मेरे पिता, मैं मांगता हूं कि प्रभु मेरे जीवन में ये कार्य पूरा होने पाए, और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे जीवन में ये गुड न्यूज आने पाए। तो आज आप मांगे परमेश्वर से अपनी प्रार्थना, अपनी गुड न्यूज को प्रभु को आगे रखें, घुटनों पर आए प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं विनती करता हूं, मुझे जो भी मेरे जीवन में कमी घटी है वो दूर होने पाए, मुझे गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने पाए, मुझे संतान की आशीष मिलने पाए, मेरे साधन डबल होने पाए, मेरा बिजनेस डबल होने पाए, मेरे पास प्रभु की ब्लेसिंग होने पाए, मेरे कामकाज में वायदा होने पाए, मेरे घर से नशे भागने पाए, मेरे घर से अंधकार के बंधन टूटने पाए, हम 2 घर लेने वाले होने पाए। परमेश्वर की आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर होने पाए। आज आप मांगे परमेश्वर से, आज प्रभु के आगे विनती करें और कहें कि प्रभु मुझे ब्लेस कर। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों का चूड़ी का बिजनेस है, परमेश्वर उसमें आपको फलवंत कर रहा है। जिनका होटल का बिजनेस है उनको परमेश्वर फलवंत कर रहा है। दुगनी कमाई होने वाली इन 3 दिन के अंदर निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। दया करने वाले परमेश्वर आपका अनुग्रह पर
होने पाए मेरे पिता। हर तरह के शैतान के बंधन मैं तोड़ता हूँ। जो शैतान इनके ऊपर जाल लगाए हैं मेरे पिता, उन जालों को मैं तोड़ता हूँ मेरे पिता। जो चाल चलते हैं शैतान, उन चालों को भी मैं तोड़ता हूँ मेरे पिता। जो शैतान जाल बुनता है इनके लिए, जो खड्डे खोदता है इनके लिए मेरे पिता, और ये जाल में फंस जाते हैं, एक खड्डे में फंस जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हवा ने इन्हें, जो कि हवा शैतान के बातों में आगे थे, ये तो फिर भी इंसान है मेरे पिता, लेकिन उसको अपने पसली में से निकालकर पहली औरत को बनाया था मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और ऐसे ही शैतान खड्डे खोदता है और उसके अंदर गिरते रहते हैं, उन जाल के अंदर ये लोग फंसते रहते हैं। आज से मेरे पिता इनकी आत्मिक आंखें खुलने पाई मेरे पिता, हर तरह के शैतान के बंधन टूटने पाए मेरे पिता, हर तरह के शैतान के जाल टूटने पाए मेरे पिता, शैतान के चालें नाश किए जाए, शैतान के खड्डों को मैं प्रभु के नाम से उन्हें दूर करता हूं। प्रभु के नाम से डाकने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपका अनुग्रह इन पर रहे। ये ब्लेसिंग की प्रार्थना ये लोग रिसीव कर रहे हैं कि आज मैंने जो मांगा प्रभु जी आपने उससे दिया है। मेरे पति के लिए मांगा था, मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मैंने जो मांगा परमेश्वर आपने मुझे दिया है मेरे पिता। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रॉफिट सुमन दी प्रभु के नाम से, आपने जो मांगा परमेश्वर आपका जीवन में पूरा करें और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।